प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरुजी, नमो नमो नमः। नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम। कल्याण कंदम तक हमने देखा था। किसी को कोई प्रश्न? कल्याण कंदम तक संसार दावा की शुरुआत करते हैं। संसार दावा नलदाह नीरम सम्मोह धूलि हरणे समीरम माया रसाधारण सारसीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम। इसकी बात तो सबको पता है कि संसार दावा स्तुति हरिभद्रेश्वरी महात्मा ने रची है। उनकी कथा क्या है ये भी सबको पता है। अंतिम स्तुति, अंतिम ग्रंथ उनके लिए वो है संसार दावा स्तुति। संसार रूपी दावा नल को शांत करने में दावानल की अग्नि को शांत करने में नीर समान, पानी समान। इसको देखना नहीं है, बिना देखे समझना है, बिना देखे अर्थ करना है। संसार रूपी दावानल के दाह को, अग्नि को शांत करने में नीर समान। सम्मोह धूलि हरणे समीरम। मोहरूपी धूल को हरण करने में यानी दूर करने में पवन समान। माया रसाधारण सार तीरम। माया रूपी रसा यानी पृथ्वी, माया रूपी पृथ्वी को खेड़ने में तीक्ष्ण हड़ समान, तीर यानी हड़। नमामि वीरम गिरिसार धीरम। गिरिसार यानी सभी पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत मेरु पर्वत। ये मेरु पर्वत के समान धीर, ऐसे वीर प्रभु को मैं हमेशा नमामि नमस्कार करता हूँ। ये सब वीर प्रभु के विशेषण है। नीरम, समीरम, सीरम, धीरम इति वीरम किम नमामि। भावावनाम स्वरुदानव मानवेन चूला विलोल कमलावली मालितानि संपूरिताभिनद लोक सन्निहितानि कामम नमामि जिनराज पदानिता। भावपूर्वक नमस्कार करते हुए ऐसे सुर, दानव और मानव के मुकुट के ऊपर जो विलोल दिदीप्यमान ऐसे जो कमल है, एक कमलों की अवली यानी पंक्ति से जो पूजित है, मालितानी जिनराज पदानी। इसके बाद संपूरित अभिनत लोक समिहितानि। संपूरित पूर्ण किए हैं अच्छी तरह से, यानी सम्यक रूप से पूर्ण किए हैं अभिनत लोक, नमते हुए लोकों की समहितानी यानी इच्छा, जिन्होंने ऐसे जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल। तानी जिनराज पदानी कामम नमामि। ऐसे वो जिनेश्वर प्रभु के चरणों को मैं अत्यंत आदरपूर्वक नमस्कार करता हूं। ये पूरा एक ही शब्द है, यहां से लेके यहां तक। ये एक विशेषण है और ये दूसरा विशेषण है। जिनराज पदानी, जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल, और उनको मैं अत्यंत आदरपूर्वक नमामि नमस्कार करता हूं।
बोधागादम सुपद पदवी नीरपुराभिरामम जीवा हिंसा विरल हरि संगमागाह देहम चूला वेलम गुरुगम मणि संकुलम दूरपारम सारम वीरा गमजल निधिम सादरम साधु सेवे। बोध से जो अगाध है, गंभीर है। सुपद पदवी, सुंदर पदों की रचना से जो भरपूर और अभिराम है यानी मनोहर है। जीवा हिंसा विरल लहरी संगमा का हृदयम, ऐसे जीवों की अहिंसा रूप अविरल यानी सतत निरंतर अंतर रहित ऐसे लहरों, लहर यानी लहरों, लहरों के संगम से अगाह देहम, संगम से जो अगाध देह वाला है। अगाध शब्द यहां भी है, अगाह यह भी है, अगाध, दोनों का मतलब एक ही है, अगाध। जो अगाध देह वाला है चूला वेलम गुरुगम मणि संकुलम दूरपार। चूला वेलम सिद्धांतों की चूली का रूप, और गुरु यानी बड़े गुरुगम मणि, चूला वेलम गुरुगम मणि संकुलम दूरपार। चूली का रूप ज्वार वाला जो है, और उत्तम आलापक रूपी रत्नों से भरपूर है, और जिनका संपूर्ण पार पाना अत्यंत कठिन है। ऐसे वीर प्रभु के आगम रूपी समुद्र को, वीर आगम जल निधिम, वीर रूपी आगम के समुद्र, जल निधि यानी समुद्र, इस समुद्र की मैं आदर पूर्वक अच्छी तरह से साधु सेवा करता हूं। सेवे सारम, अत्यंत आदर पूर्वक अच्छी तरह से मैं सेवा करता हूं। चूलावेलम गुरुगम मणि, सिद्धांतों की अविरल लहरियों के संगम से जिनका देह अत्यंत गंभीर है, और चोली का रूप जो ज्वार वाला है, यानी सिद्धांतों की चूली का स्वरूप जो है, सिद्धांतों के अंदर सिद्धांत की अनेक चूलिका बनी हुई है, और गुरुगम मणि संकुलम दूरपारम, मणि यानी रत्न, उत्तम गुरु यानी उत्तम आगम, उत्तम आलापक रूपी है ना, उत्तम आलापक रूपी रत्नों का जो संकुल, यानी रत्नों से, एक रत्न नहीं है, ऐसे अनेक रत्न है, रत्न के समूह से जो भरपूर है, और जिनका पार पाना खूब मुश्किल है, ऐसा दूर पार, जिनका पार बहुत दूर है।
यानी जिनका संपूर्ण पार पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे आगम रूपी समुद्र को मैं अच्छी तरह से आदरपूर्वक सेवा करता हूँ। आमूलालो धूलि बहुल परिमला लीढलोलाली माला झंकारा राव सारा मर्दल कमलागार भूमि निवासे छाया संभार सारे वर कमल करे तार हार वीरा में वाणी संदोह देहे भव विरह वरम देहि में देवी सारो। आमूलालोल यानी मूल तक, मूल पर्यंत कुछ डोलने से गिरे हुए मकरंद की अत्यंत सुगंध में, बहु परिमल अत्यंत सुगंध में आसक्त, लीड यानी आसक्त, मूल पर्यंत कुछ डोलने से और गिरे हुए मकरंद की अत्यंत सुगंध में मग्न बने हुए ऐसे चपल भ्रमर, सुगंध में मग्न बने हुए अलीमाली, अलीमाली यानी भ्रमर की पंक्ति, भ्रमर के वृंद। आसक्त ऐसे चपल लोल यानी चपल, अलीमाला यानी भ्रमर के वृंद के, झंकार आरव यानी शब्द, झंकार शब्द से युक्त, उत्तम सारा यानी उत्तम, उत्तम ऐसे निर्मल पंखुड़े वाले कमल के गृह, आगार यानी गृह, कमल गृह की भूमि में जिनका निवास है, जो हमेशा रहते हैं, ऐसे सरस्वती देवी है। छाया संभार सारे, अत्यंत तेजस्वीता के कारण रमणीय, सुंदर कमल युक्त हाथ वाली, वर कमल करे। यहां पे अर्थ क्या हुआ? अत्यंत तेजस्विता के कारण छाया यानी उनकी कांति, और संभार यानी समूह, यानी अत्यंत तेजस्विता जिनके शरीर में है, अत्यंत तेजस्विता के कारण जो रमणीय है, छाया, छाया संभार, तेजस्विता का जहां पे समूह है, इससे जो अत्यंत निर्मल है, सारे उत्तम है, अत्यंत तेजस्विता के कारण जो रमणीय है, और श्रेष्ठ कमल जिनके हाथ में है, तारो हराभिरामे, दीप्यमान हाथ से सुशोभित, वाणी के समूह रूप देह वाली, वाणी संदोह देहे, तारो हाराभिरामे, तार यानी दीप्यमान, ऐसे हार से जो मनोहर है, सुंदर दिखने वाली है, जिनके गले में हार है, इसके कारण जो सुंदर दिखती है, दीप्यमान हाथ से, हार से सुशोभित, और वाणी संदोह देह, वाणी के समूह रूप देह वाली, भगवान की वाणी जिनके हर एक बूंद के अंदर समाई है, ऐसे सरस्वती देवी है। वाणी संदोह, वाणी के समरूप देह वाली हे देवी, संदोह यानी यहाँ पे समूह, वाणी के समरूप देह वाली हे देवी, भव विरह वरम, हे देवी मुझे भी मोक्ष का वरदान दो। हे देवी मैं, मुझे, वरम देही मुझे भी, भव विरह यानी मोक्ष, मोक्ष का उत्तम, वरम सारम, हे देवी मुझे भी मोक्ष का उत्तम वरदान दो। एक एक शब्द आपको यहाँ पे समझना है,
जरूरी है। जैसे संभार यानी भी समूह है, संदोह ये भी समूह है। इसके बाद आगा आ गारो यानी गुरु, कमल का गुरु के भूमि में जिनका निवास है यानी जो रहती है। अमल यानी निर्मल, दल यानी पंखुड़े, सारा यानी उत्तम, लीड यानी आसक्त, लोल यानी देदीप्यमान, तारो એટલે બે देदीप्यमान है। यहाँ भी लोलो यानी चपल, चपल भी अर्थ कर सकते हैं। चपल ऐसे अलीमाला यानी भ्रमर का समूह, ये समूह का जो झंकार, आरव यानी शब्द, ये झंकारा का जो शब्द है ये शब्द से उत्तम, निर्मल पंखुड़े वाले कमल के गृह के भूमि में जिनका निवास है। आमू लालोल धूली यानी मूल पर्यंत, आमूल यानी मूल पर्यंत, आलोल मूल पर्यंत कुछ, आलोल यानी हिलना यानी डुलना, मूल पर्यंत कुछ डोलने से। धूली बहुल परिमला, गिरे हुए मकरंद की अत्यंत सुगंध में, परिमल यानी सुगंध, बहुल यानी अत्यंत, धूली यानी गिरे हुए मकरंद। कमल बार बार हिलता है तो बीच में जो पराग होता है, बीच में का जो भाग है अत्यंत, जिनका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, वो नीचे गिर जाता है और ऐसे सुगंध परिमल के अंदर आ सकता है। आमूल आलोल मूल पर्यंत हिलने डुलने से मकरंद की अत्यंत सुगंध में आसक्त, ऐसे चपल भ्रमर का समूह का झंकारा, झंकार शब्द से उत्तम देहवारी। कहने का भावार्थ उनका क्या है कि जहां पे जिस कमल में सरस्वती देवी विराजमान है वो कमल अत्यंत सुगंधी है और उसके आजू बाजू भी बहुत सारे कमल हैं और बार बार वो सब हिल रहे हैं और वहां पे ऐसे सुगंध को लेने के लिए चपल भ्रमर आए हुए, भंवरे आए हुए और वो सुगंध को लूट रहे हैं। इतना अच्छा सुगंध उनको दुनिया में कहाँ नहीं मिल रहा, सिर्फ यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे कवि ने यहाँ पे कल्पना की, मतलब कल्पना झूठ तो नहीं है, कुछ इसमें तो हकीकत ही है। और ऐसे उत्तम सरस्वती देवी और अमल निर्मल कमलों की पंखुड़े के घर की भूमि में जिनका निवास है, ऐसी सरस्वती देवी है। छाया संभार सारे, कांति तेज के समूह से जो सुशोभित है। सारा सारे ये सब इनके ही अभिरामे इनके ही विशेषण है। कांति के समूह से यानी तेज के समूह से जो उत्तम है और श्रेष्ठ कमल जिनके हाथ में है। तार यानी उत्तम और दीप्यमान जिससे तेज निकलता है, ऐसे हार से जो मनोहर है। उनके हार में इतना, उनके गले में इतना सुंदर हार है, वो दीप्यमान है, उनके उसमें से तेज निकल रहा है, तो इसके कारण वो बहुत अच्छी दिख रही है। कौन? सरस्वती देवी। ऐसे तार हार अभिराम है, दीप्यमान ऐसे हार से सुशोभित मनोहर। और वाणी संदोह देह है, वाणी के समूह से समूह रूप देह वाली, जिनके शरीर के हर एक बूंद में भगवान की वाणी समाई है। और ऐसी है देवी उत्तम सारम वरम, उत्तम वर भव विरह मोक्ष रूपी वरदान। हे देवी मम में देही, मुझे वरदान दो। बोलो संतोष में।
ये कपल सच्चित है तो कभी मतलब मुरझाते नहीं है? अ, अभी वहाँ की हकीकत क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन ओके। ऐसा हो सकता है कि नए नए कमल आते हो, है ना, नए अच्छा। नए कमल उगते हम्म, हो, और जो पुराने हैं वो निकल जाते हो। क्योंकि अच्छा। जो मेन अंदर का, जहाँ पे सरस्वती माता विराजमान है, राइट, जी। वो सरस्वती, वो जो उनका जो कमल है, वो तो पृथ्वी कायमय है। आजू हम्म। बाजू, आजू बाजू जो है, हम्म। वो जो कमल है, हाँ, वो हाँ ओरिजिनल हाँ हाँ हाँ। है ना। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो मुरझा जाते हो, नए आते हो, ऐसा हो सकता ठीक। है क्योंकि हाँ, उनका उनका तो तो आयुष्य। सिर्फ पृथ्वी का ही का है ना जी। जी जी हाँ। ओ, जी। तो गुरु जी ऐस प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। ये आलापक रूपी रत्न यानी क्या आलाप, आलापक रूपी रत्न। हाँ, मणि संकुल है ना, गुरु गमो मणि संकुल, मणि यानी रत्न। देखो हमारे हम्म। आगम के अंदर ऐसे आलाप है, आलाप यानी जो, जिसको हम बोलते हैं, जैसे पचकान का अलावा बोलो, यानी पूरा पचकान बोलो, राइट। ऐसे हर एक शास्त्र में इतने सुंदर सुंदर पाठ दिए गए हैं। जैसे आपने, जो प्रसिद्ध बात है इसलिए मैं उनका उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जैसे हनुमान चालीसा हो, हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, गाया हुआ है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और शिवाजी महाराज उनका हलरड़ा हो, वो भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कविता हो अच्छी लगती है। वैसे ही हमारे शास्त्र के अंदर इतने सुंदर पाठ है जो सबसे उत्तम है, इसलिए यहाँ पे गुरु गमो मणि, बड़े और उत्तम, और जिनके शब्द जो है ना, अरस परस, ऊपर नीचे जो शब्द लिखे गए ये बहुत सुंदर है। जैसे कोई गीत हो, है ना, तो आगे पीछे उनका शब्द बहुत एक समान होते हैं, तो हमको ये बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उत्तम, ऐसे समान रूप जो आलापक है, उसको यहाँ पे रत्न की उपाधि, ऐसे रत्न के समूह से भरपूर है क्या, भगवान का आगम, यानी गुरु जी आगम के अंदर इतने सुंदर पाठ है ना। जैसे मैंने अभी कविता की बात की, हनुमान चालीसा की बात की, और महादेव है, तो महादेव का एक स्तोत्र भी है बहुत प्रसिद्ध है। जैसे रामायण के अंदर रावण ने गाया है, तो ये सुनने में जी। बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु तो जी ऐसे आलापक ही इससे भी रूपी उत्तम, क्या निकला? हाँ, इसमें तो देव देवी की बात आती है ना, हम्म। लेकिन उससे भी उत्तम इतने बड़े बड़े अच्छे सुंदर पाठ हमारे शास्त्र के अंदर दिए हैं। हम्म, हमारे गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम है अ, चुंटेला श्लोको। चुंटे हुए ऐसे श्लोक, अलग अलग शास्त्र के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बात की है, और वो जो श्लोक के माध्यम से, हम्म, गुरुदेव को तो 20,000 गाथा कंठस्थ थी, खुद के नाम जैसे, ऐसे 20,000 कंठस्थ गाथा थी। और उसमें भी उनको जो श्लोक बहुत अच्छे लगे ना, वो उसका उन्होंने अलग डायरी बनाई है, और उसी के ऊपर चुंटेला श्लोको ये पुस्तक उन्होंने बनाई है। उसका अर्थ हम सुनेंगे तो बहुत अच्छा हमको लगेगा, आगे पीछे के शब्द समान है, उसका अर्थ भी बहुत उत्तम है। ऐसे ही आगम के अंदर सुंदर पाठ दिए हैं, समान पाठ दिए गए कि जो रत्न के समान है। उनको रत्न की उपाधि। हाँ बोलो और कुछ। गुरु जी हम आएंगे वहां पर तो ये वाली किताब हमें दीजिएगा। मेरे पास तो अभी एक ही है, लेकिन पीडीएफ फाइल है, भेज दूंगा, देख लो। जी गुरु जी जी। हाँ, गुरु जी आलापक आपने अभी जितना सब बोला उसे ऐसे मैं समझे हम के राग, वो उसको जो कंटिन्यू चलता है जो हाँ, सुनने में राग बोल सुंदर सकते हो, आलापक ऐसा कोई भी पाठ हम बोल सकते हो। आलाप जैसे करना चाहिए। मैं आपको बोलूँ, चलो एकासना का पचकान बोलो, तो एकासना का एक पचकान बोलना का एक पाठ है ना,
उसको हम जी। आलापक बोल, मतलब जो बोला जाता है, गाया जाता है, बराबर। उसको आलापक बोलते हैं। यानी हम दो प्रतिक्रम बोलते हैं ना, उसको भी आलापक ही बोलते हैं। चलो अन्यथ बोलो, चलो लोगस बोलो, तो एक लोगस का एक अलावा है, लोगस उज्जो वगैरह, क्योंकि वो भी राग में बोला जाता है। लोगस उज्जो वगैरह धम्मतिथ यरेजिने, तो जैसे ये भी सूत्र है, ये भी एक प्रकार का अलावा ही है, ये भी आगम से ही निकाला हुआ है ना, सुंदर शब्दों से। जैसे संसार दावा है, बोधा गाधम सुपद पदवी, सब गाते हैं, कितने अच्छे शब्द गुरुजी लगते हैं, दिखते हैं। जैसे पहले ही गाता है, देखो, नीरम समीरम सीरम धीरम, है ना, समान शब्द है, तो गाने में कितना अच्छा लगता है। अभी जो सचमुच जिसके पास बहुत अच्छा संगीत है, बहुत अच्छा आवाज है, संगीत के साधन है, और वो गाएगा, है ना, उनकी आवाज, सुंदर आवाज, आवाज में, तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे लता मंगेशकर ने नौकार महामंत्र गाया, तो कितना अच्छा लगता है, जो कि उसमें भूल है ना, दो तीन भूल है। अभी ये तो, वो तो पंडित नहीं है, भूल आ जाती है, आग हो गई, तो भी सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो ये भी एक गुरुजी प्रकार का क्या है, अलावा है, मतलब आलापक हाँ यानी बोलना, गुरुजी बोलने के लिए दिया गया एक पाठ, उसको अलावा बोलते गुरुजी हैं। हाँ जी बोलो। हाँ, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पद्य रचनाएं होती थी ना छंद और अलंकार से युक्त, सही सही बात है। हाँ, वे अलावा, उसको अलावा कहते हैं। हाँ तो सही बात है। भगवान की, हाँ, सही भगवान की बात। वाणी तो हाँ ऐसे ही थी। तो जी जी मतलब जो भी ग्रंथ रचे गए हैं तो पद्य जो रचे, जैसे भक्तामर सूत्र है कि ऐसे जो सूत्र है, जी जी जी, सकलाट है, तो वो सब जैसे छंद और अलंकार से युक्त है, युक्त तो है, उसके लिए हाँ। बोल सकते हैं ऐसा। पद्य रचना यानी कि जी जी जी, सही बात है। जी। पुखर वरदे वड्डे सूत्र, जिसका दूसरा नाम श्रुतस्तव है। आगम की, ज्ञान की यहाँ पे स्तुति की गई है, इसलिए यहाँ पे श्रुतस्तव इसका दूसरा नाम है। लेकिन आद्य पद बहुत महत्व का होता है, इसलिए यहाँ पे आद्य पद पुखर वर, इसलिए उसका नाम यहाँ पे आदि नाम, आदि शब्द से बना हुआ नाम, प्रथम अक्षर से बना हुआ नाम, पुखर वरदी वड्डे सूत्र, तो भी हम बोलेंगे क्या, श्रुतस्तव। पुष्करावर्त अर्धद्वीप, धातकी खंड और जम्बू द्वीप के अंदर, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र के अंदर धम्मा ही करे, धर्म की आदि करने वाले ऐसे ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही धर्म की आदि होती है, शुरुआत होती है। भगवान सबसे पहले गणधर भगवान जैसे तीर प्रदक्षिणा देते, तो भगवान उपनयिवा ध्रुवीवा, ये सब तीन पदवी जो देते हैं, तो ये पद ये ज्ञान ही है, और उनको ये तीन पद सुन के ही उपनयिवा विगमयिवा ध्रुवीवा द्वादश संघ की रचना वो कर लेते हैं। मतलब ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है गणधर भगवंतों की, सिर्फ तीन पद सुनते ही वो कर लेते हैं, अंतर्भूत के अंदर द्वादश की रचना कर लेते हैं। लेकिन धर्म की शुरुआत ज्ञान से ही होती है, और धर्म का अंत भी ज्ञान से ही होता है। जैसे भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना की, कब तक ये चतुर्विध संघ रहेगा, जब तक पांचवा आरा का एंड होगा, तब तक, यहाँ पांचवें आरा के एंड तक है, एंड नहीं आएगा तब तक ये भगवान का शासन रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्रुत ज्ञान है, इसलिए श्रुत ज्ञान है तो विच्छेद नहीं है, श्रुति ज्ञान गया यानी धर्म मिल गया, यानी धर्म की शुरुआत ज्ञान से ही है। तुम यहाँ ज्ञान भी कह सकते हैं, या फिर ये साक्षात तीर्थंकर भगवान ही सब कुछ करते हैं, है ना, तो यहाँ पे तीर्थंकर भगवान को भी हम याद कर सकते हैं। धर्म के आदि करने वाले तीर्थंकर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और यहाँ पे श्रुत की बात विशेष है, तो श्रुत को ही हम याद करते हैं, धर्म की आदि करने वाले ऐसे श्रुत को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा ये श्रुत कैसा है, पहले तो हमने यहाँ पे नमस्कार किया श्रुत को, अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये श्रुत कैसा है वो कहते हैं, तम तिमिर पड़ विद्यम, अज्ञान रूप अंधकार के समूह को नाश करने वाला है। सनस्स सूर्यगण नरेंद्र महीयस्स, विध्वंसनस्स यानी विध्वंस करना, अज्ञान रूपी अंधकार के पटल को नाश करना, ऐसा ज्ञान है। सूर्यगण नरेंद्र महीयस्स, देवताओं के समूह से और राजा महाराजाओं के इंद्र महाराजा,
यानी नरेंद्र चक्रवर्ती जैसे उनसे जो पूजित है, ऐसा एक ज्ञान है। और क्या है, सीमा धरस्स वंदे, पूरे 14 राजलोक के सभी जीवों को जो मर्यादा दिखाते हैं, कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे मर्यादा में रखने वाला कौन है, तो ज्ञान है। नहीं तो हम तो मर्यादा भूल जाएंगे, तो कभी भी कैसे भी बढ़ जाएंगे, तो उसमें किसी का मान सम्मान भी नहीं रहे। मतलब ये मान सम्मान ये सब कुछ जो आ रहा है हमारे पास, हमको जो सब कुछ पता चलता है, ज्ञान का प्रभाव है। सीमा धरस्स वंदे, आत्मा को मर्यादा में रखने वाला, ऐसे सूत्र ज्ञान को वंदे, मैं नमस्कार करता। वापिस कह रहे कि सूत्र ज्ञान कैसा है, पप्पुड़ीय मोह जालस्य, जिसके बाद तो सम्यक ज्ञान हो ना, उसकी बात तो बहुत अलग है। सम्यक ज्ञान वाले जीव तो पप्पुड़ीय, मोह रूपी जल को, संपूर्ण मोह रूपी जाल को तोड़ने वाला है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान कैसा है, मोह रूपी जाल को तोड़ने वाला है। ऐसे सम्यक ज्ञान को वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ। और भी कह रहे हैं, जाई जरा मरण शोकपना सनस कल्याण काल विशाल सुहावस को देव दानव नरिंद मणि नरिंद गणच्यस धम्मस सार मूलभ्य करे पमाय। सुधयो माने एक बार गुणातन थपा देंगे, गुणातन થઈ જાય ને, તમે ચલાવો, કોઈ વાંધો નહીં। હા સર, કોઈ વાંધો નહીં। ઓકે, जाई जरा मरण सोग पणा सनस, जाई जरा, जाति जरा मृत्यु शोक का जो नाश करने वाला है, प्रनाशक कौन है, तो सम्यक ज्ञान है। देखो सम्यक ज्ञान के प्रभाव से ये सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है। इतनी अच्छी बात है। हम सम्यक ज्ञान को, जो सम्यक ज्ञान हमारे जीवन में हमको जो देता है ना, वो कभी कोई अन्य कला नहीं दे सकती, अन्य कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। इसलिए सम्यक ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, सबसे ज्यादा। जन्म जरा मृत्यु और शोक को अत्यंत नाश करने वाले, कल्याण पुखल विशाल सुहावहस। हेलो, हाँ इशू तो देखो, इसमें तो आपको बहुत कहने लायक है। एक तो उन्होंने रूट बदल दिया था, रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रूल मतलब जो स्टेशन आपको मतलब जहाँ पे रुकना था मैं वहाँ पे रुका था, लेकिन उन्हें वाड़िया चौकड़ी से टर्न ले लिया, तो मुझे वहाँ तक दौड़ के जाना पड़ा। तो ये बात गलत है। रूट कुछ अलग दिखाते हो और कुछ अलग रीते आप गाड़ी चलाते हो, है ना। पूरा रूट ही चेंज कर दिया था उन्होंने। ओके, ठीक है। हाँ, कल्याण पुखल विशाल स्वभावास, कल्याण और संपूर्ण विशाल, ऐसे सुखों को देने वाला, सुहावास यानी सुखों को वहन करने वाला, यानी सुख को देने वाला। पुखल यानी पुष्कल, पुष्कल यानी बहुत सारा, यानी हम यहाँ पे संपूर्ण कह सकते हैं। कल्याण और संपूर्ण विशाल, देखो दो शब्द है, पुखल और विशाल। पुष्कल यानी बहुत सारा और विशाल यानी बहुत बड़ा। अनंत सुख कैसा है, कभी अंत नहीं होने वाला, ऐसा है। ऐसा भी नहीं है समय समय थोड़ा 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 मिलते रहता है, ऐसा भी नहीं है। हर समय प्रति समय अनंत सुख है और अनंत काल तक है, राइट। इसलिए यहाँ पे संपूर्ण और विशाल दो शब्द लिखे हैं। संपूर्ण सुख है यानी अनंत सुख है हर समय, और विशाल है बहुत बड़ा है, कभी अंत नहीं होने वाला, इतना बड़ा है। मतलब उसके विशाल की हम बात ही नहीं कर सकते।
कल्याण और संपूर्ण विशाल सुख को वहन करने वाला यानी शाश्वत सुख को देने वाला। को देव दानव नरेंद्र गणचीयस, कौन ऐसे देव दानव और नरेंद्र के समूह से जो पूजित है। धम्मस्य सार मूलव करे प्रमाण, कौन ऐसे धर्म के सार को, यानी धर्म का सार भी क्या बताया है, सम्यक ज्ञान बताया है। कोई पूछे ना आपको सम्यक ज्ञान का प्रभाव क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, तो आप ये लिख सकते हो ना। सम्यक ज्ञान ये धर्म का सार है, यानी धम्मस्य सारम यानी धर्म के सार को उपलब्ध या उपलम्ब यानी प्राप्त करके को करे प्रमायाम, कौन प्रमाद करे, है ना, कोई भी प्रमाद नहीं करेगा। इतनी अच्छी बात सुनने के बाद तो सम्यक ज्ञान में ही हमेशा वो डुबकी लगाएगा और उसी में रहेगा। सिद्धेवो पयो नमो चिन्मये नंदी सया संजमे देवम नाग सुवर्ण किन्नर गण सभुव भावच्ची लोगो जत्त पैठियो जगमीनम तेलुक मच्चासुरम दम्भो वड्डवु सासो विजयो धम्मुत्तरम वड्ड। सिद्धे भो, हे सिद्ध ज्ञानवंत, हे लोक, पयो जिनमय, प्रणाम करो जिनमद को, नमो जिनमय पयो यानी प्रयत्न पूर्वक, जिनमत को आप नमस्कार को आदर पूर्वक प्रयत्न पूर्वक, जिनेश्वर प्रभु के मत को, जिनमय यानी जिनेश्वर प्रभु का मत यानी शासन, उनको आप आदर से प्रयत्न पूर्वक नमस्कार को। नंदी सयासम में, जहां पे यानी चारित्र धर्म के विषय में जो महामंगलकारी है, कौन, सम्यक ज्ञान, जिनमत यानी सम्यक ज्ञान, जिनमत को आदर पूर्वक, हे सिद्धो पुरुषों, हे ज्ञानवंत पुरुषों, आप आदर पूर्वक प्रणाम करो, जहां पे चारित्र धर्मी आनंद को यानी मंगल को प्राप्त करते हैं। देव नाग सुवर्ण किन्नर गणस, देव नाग सुवर्ण किन्नर गण, गण यानी समूह, वैमानिक देव, भवनपति देव, ज्योतिष देव, व्यंतर देव, ऐसे देवों के समूह से सभुव भाव अच्छी है, सत्य भाव से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे नहीं सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सत्य भाव से की है, मतलब सोच समझ कर सब देव दानव आदि पूजा करते हैं। यहाँ पे देव यानी वैमानिक देव, नाग यानी भवनपति देव, सुवर्ण यानी ज्योतिष देव और किन्नर यानी व्यंतर देव, ऐसे चार निकाय के देव के समूह से सत्य भाव से जो पूजित है, ऐसा सम्यक ज्ञान है। लोगो जत्तो पैठियो जगमीनम, लोग जहां हमेशा प्रतिष्ठित है यानी पूरे जगत का संपूर्ण ज्ञान जहां पे रहा हुआ है। तेलुक मच्चासुरम, तीनों लोक के अंदर, तेलुक का तीनों लोक संबंधी मनुष्य, मच्चासुरम मर्त्य, मृत्यु यानी यहाँ पे मनुष्य हम कह सकते हैं जिनका मृत्यु होता है, ऐसे मर्त्य लोग यानी मनुष्य लोग, तीनों लोग संबंधी मनुष्य, असुरम यानी असुर कुमार आदि देवता, ये देवताओं के विषय में धम्मो वड्ढव सासो विजय हो, ऐसा शाश्वत ये स्तुत ज्ञान, शाश्वत धर्म, सासो विजय हो, यहाँ शाश्वत धर्म यानी सम्यक ज्ञान है, शाश्वत सिद्धांत रूप शुद्ध धर्म, विजय, विजयपूर्वक वड्ढव, विजयपूर्वक वृद्धि पाओ, धम्मुत्तरम वड्ढव, और अन्य धर्म की, क्योंकि ज्ञान के ही कारण सम्यक दर्शन की भी वृद्धि होती है और ज्ञान के ही कारण सम्यक चारित्र की भी वृद्धि होती है, इसलिए मिडल में सम्यक ज्ञान बताया है। तो धम्मुत्तरम वड्ढव, अन्य धर्म भी जो सम्यक ज्ञान के आधार रूप है, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति आदि अन्य धर्म भी वृद्धि को प्राप्त करें। सुवस्व भवो कर्मी कौसकम, श्रुत भगवान यानी श्रुत ज्ञान, हे भगवान श्रुत धर्म की आराधना करने हेतु मैं कौशक करता हूँ।
बस आज इतना रखते हैं। जो स्वाध्याय आज हमने किया है उतना कर लो, याद कर लो। दो जी सूत्र गुरुजी। है, महत्व के हैं दोनों के दोनों, संसार दावा और खरदूत। इसके बाद गुरुजी आप दानव दानव भेज आदि रहे थे को- ना गुरु हाँ बोलो बोलो बोलो। गुरुजी आप क्वेश्चन पेपर भेज रहे थे क्या? क्वेश्चन पेपर जो किसी को मैंने निकालने नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल, हाँ ओके, कोई मुझे हाँ मुझे टाइम बहुत मिलता ही नहीं है, ऐसा समझ लो। हाँ किसी को निकालना हो क्वेश्चन पेपर, नवकार से लेके वंदिता सूत्र तक वो निकाल सकते हैं। निकाल के मुझे भेज दो, मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, तो आप घर बैठे उसका स्वाध्याय कर सकते हो, राइट? गुरुजी ओनली आंसर लिख के ऑप्शन ना लिखेगा तो चलेगा? चलेगा। ठीक है गुरुजी, भेजती हूँ। हाँ गुरुजी इसका ज्ञान खुद से ही समय आप का- पता कर लो, साइड में लिख के रखो आपके स्वाध्याय के लिए। मैं जो अलग पेपर निकालूंगा या अलग क्वेश्चन में निकालूंगा वो बात अलग है, मतलब वो जी, जी, अंत गुरु। में फाइनल में आएगा। हाँ? जी गुरुजी। जी कुछ सूत्र के भी निकाल सकते हैं गुरुजी के, सभी सूत्र जी के कोई पूरा भी नौकर? निकाल सकता है, निकाल के मुझे भेजो, मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। जी गुरुजी। ऑप्शन वाला निकालना हो तो ऑप्शन वाला भी निकाल सकते हैं। बस प्रणाम, नमो नमः। धन्यवाद गुरुजी। जी प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी।